हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका मेरा यूट्यूब चैनल में खूब खूब स्वागत है। राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा ही होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि एंजाइटी में बाहर निकलना हम अवॉइड क्यों करते हैं। तो आपके प्यार से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है, उसके लिए थैंक यू। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि एंजाइटी में सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है। तो फ्रेंड्स, मैं भी एक एंजाइटी पेशेंट रह चुकी हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे 4-5 वीडियो में कि मैंने एंजाइटी में हर तरीके की डिजीज़ को बहुत सफ़र किया हुआ है। तो हर एक प्रॉब्लम में आपको एक एक छोटे छोटे टॉपिक में वीडियोस के द्वारा आपके सामने पेश करना चाहती हूँ कि मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत होती थी। तो दोस्तों, मुझे सांस लेने में इतनी दिक्कत होती थी, तो ऐसा लगता था मुझे जैसे मेरे सीने पे किसी ने पत्थर रख दिया हो। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे पेन होता था छाती में, मुझे सांस बहुत ज़ोर ज़ोर से खींच खींच के सांस लेनी पड़ती थी। तो मुझे बहुत डर लगने लगा था। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया कि आखिर मुझे दिक्कत क्यों हो रही है, शायद मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। कॉमन सी चीज़ है ना फ्रेंड्स, अपन को ये लगता है, हमको ये लगता है कि हमें इतना सारा फिजिकली पेन हो रहा है तो सच में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो हो रही होगी। तो मैंने रिपोर्ट्स कराए, डॉक्टर के पास गई, ईसीजी कराया, हर चीज़ कराई, हर रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाती थी कि इस रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बावजूद भी मेरी बॉडी में इतना पेन हो रहा है। रिपोर्ट सारे नॉर्मल हैं, उसके बावजूद भी गैस में इतनी अपने सीने में इतनी तकलीफ हो रही है, अपने सीने में इतनी जलन हो रही है, सीने में इतना पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, हैंड पेन हो रहा है, इतना क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, जब मुझे पता चला कि मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम है और एंजाइटी में ये चीज़ होना कॉमन है, तो दोस्तों मुझे इतनी दिक्कत होती थी कि मैं इतनी गैस बनती थी। पहली बात तो हमें एंजाइटी वाले लोगों को गैस स्ट्रोक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। वो इसलिए रहती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हम जो चीज़ नहीं भी होती है उसको भी हम सोचने लगते हैं। अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से हमारी बॉडी में एक विचार वायु प्रकट होती है, जिसके ज़रिए हमारी बॉडी में इतनी गैस स्ट्रोक बनती है। वो गैस स्ट्रोक हमारे ऊपर चढ़ती है, हमारे सीने में चढ़ती है और हमारे सीने में जलन पैदा करती है, पेन पैदा करती है। तो हमको ऐसा फील होने लगता है कि जैसे हमें कोई हार्ट अटैक आने वाला हो। लेकिन ये सिर्फ हमारा एक माइंड सेट है, हमारे माइंड में एक पैटर्न बना हुआ होता है दोस्तों, कि हम जिस चीज़ को काल्पनिक दुनिया में ले जाते हैं, वो चीज़ हमें रियलिटी में वो चीज़ होती नहीं है, लेकिन इल्यूजन में हम जी रहे होते हैं। तो बस वही चीज़ मेरे साथ भी होती थी। मुझे गैस स्ट्रोक होता था, मुझे इतनी सांस खींच खींच के लेनी पड़ती थी कि मैं घर में इधर इधर उधर भागती थी, ऐसे ऐसे देसी उपाय करती थी। और फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इससे रिलीफ नहीं मिल रहा है। मेरी बॉडी में काफ़ी डिजीज़ होने लगे थे। मैं बहुत परेशान होने लगी थी कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत वाली बात है। रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं। फिर मैंने काफ़ी टाइम साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ भी खाई। उसके बाद मैंने गाइडलाइंस ली कि एंजाइटी में अगर हम किसी थेरेपी से सही हो सकते हैं तो किसी की गाइडलाइन से। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि सांस फूलने में हमारा सबसे बड़ा तकलीफ ये होती है कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से हमारी बॉडी में गैस स्ट्रोक पैदा होती है। गैस स्ट्रोक पैदा होने की वजह से हमारी सांस लेने में हमें दिक्कत होती है। सांस हमें खींच खींच के लेनी पड़ती है। सांस हमारी तेज़ी तेज़ी से चलती है, ऐसा लगता है कि बहुत पल्स बढ़ गए हैं, बहुत ही फास्ट जा रही होती है हमारी सांस। तो ये दोस्तों, हर एंजाइटी पेशेंट को ये प्रॉब्लम होती है। तो यही प्रॉब्लम मुझे भी हुई थी, लेकिन मैंने काफ़ी हद तक अपनी प्रॉब्लम को कवर किया गाइडलाइंस के द्वारा और अपने दिमाग की समझ के द्वारा। तो दोस्तों, आपको भी अगर ऐसी कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।